यूके ने यूरोप और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर हमले का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की बेइज्जती के बाद डैमेज कंट्रोल में यूरोप और यूके इतना आगे निकल गया कि डायरेक्टली रूस पर हमले का ऐलान कर दिया है। आखिर लंदन समिट के बाद ऐसी क्या डील्स की गई हैं यूरोप और यूके की जानिब, जिसके बाद वाज़ेह तौर पर अब रूस का रद्द अमल इंतहाई खौफनाक होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि यूरोप और यूके ने यूक्रेनी सदर को क्या यकीन दहानियां कराई हैं और यूके की अफवाज कब रूस में दाखिल होने जा रही हैं। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। Today I'm announcing a new deal which allows Ukraine to use £1.6 billion of UK export finance to buy more than 5,000 air defence missiles, which will be made in Belfast, creating jobs in our brilliant defence sector. This will be vital for protecting critical infrastructure now and strengthen Ukraine in securing the peace when it comes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, 48 घंटे कबल व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान कशीदगी के बाद हमने देखा कि यूरोप बड़ा फ्रंट फुट पर आया। न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि यूरोप के तमाम सरबराहान फौरी तौर पर लंदन में पहुंचे। इवन के यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट भी फौरी तौर पर लंदन पहुंची। इसका मकसद सिर्फ यही था कि डैमेज कंट्रोल किया जाए अपने उस इत्तेहादी यूक्रेनी प्रेसिडेंट का, जिसकी इंतहाई बेइज्जती हुई। और व्हाइट हाउस से बराह रास्त पूरी दुनिया ने देखा कि ज़ेलेंस्की को किस तरह एक्सपोज किया गया कि वो वार मोंगर है, वो दुनिया को थर्ड वार की जानिब लेकर जा रहा है, जिसमें अमेरिका उसका किसी भी सूरत साथ देने को तैयार नहीं। लंदन में इमरजेंसी जो समिट हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर यूक्रेनी सदर की वजीर आजम से मुलाकातें और किंग चार्ल्स से उनके जाती घर में मुलाकात ने वाजे कर दिया कि इस वक्त यूके पूरी तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है। लेकिन पहले सिर्फ यह दावा था कि हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट का कोई मेंशन नहीं किया जाता था कि आखिर सपोर्ट किस तरह की। लेकिन इस सारे इंसिडेंट के बाद यूके ने डैमेज कंट्रोल में न सिर्फ दिफाई एग्रीमेंट कर दिए हैं यूक्रेन के साथ, बल्कि वो तमाम असासे जो यूके की जानिब से रशिया के जब्त किए गए हैं, उससे हासिल होने वाले सूद की रकम से भी यूक्रेन की दिफाई इमदाद का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, वजीर आजम सर के स्टामर ने इस समिट के बाद मीडिया ब्रीफिंग में ऐलान किया कि उन्होंने यूक्रेन के साथ 1.6 बिलियन पाउंड की डील की है। इस डील के तहत वो तकरीबन 5,000 दिफाई मिसाइल यूक्रेन को देंगे, जो कि यूके में तैयार होंगे और यूके में नौकरियां दी जाएंगी। ये उनकी लॉजिक थी। दोस्तों, व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की एक अहम उनसर उनकी ड्रेसिंग थी। वो ड्रेसिंग कोड जो उन्होंने ब्रीच किया, क्योंकि वो जीन्स की पैंट और स्वेटर पहनकर व्हाइट हाउस में दाखिल हुए और बिल्कुल ठीक प्रेसिडेंट के साथ बैठे, जिसके ऊपर सदर ट्रंप ने उनकी बेइज्जती भी की। लेकिन यूके और यूरोप ने इस बेइज्जती का जवाब इस तरह दिया कि ज़ेलेंस्की उसी सूट में न सिर्फ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के उस समिट में बैठे, बल्कि किंग चार्ल्स के जाती घर में उनसे मिले। ये वाज़े तौर पर जवाब दिया गया अमेरिका को कि हम इसी ड्रेस में इस शख्स को कबूल करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है। लंदन समिट के बाद रिचर्ड रीव्स ने एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि यूके न सिर्फ 1.6 बिलियन का जो एग्रीमेंट कर रहा है यूक्रेन के साथ, उसके साथ तकरीबन 2.6 बिलियन की एक और डील होगी, जिसमें यह तय किया गया कि वो तमाम जब्त असासे जो कि यूके के कंट्रोल में है रशिया के, और उसके सूद से हासिल होने वाली जो रकम है वो यूक्रेन को सपोर्ट के तौर पर दी जाएगी। रिचर्ड रीव्स का ट्वीट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपके सामने ऐसे गौर से देखिएगा। दोस्तों, सेक्रेटरी खजाना बरतानिया लिखती हैं, टुडे आई साइंड द यूक्रेन बायलैटरल एग्रीमेंट टू डिलीवर 2.26 बिलियन पाउंड ऑफ न्यू फंडिंग टू यूक्रेन। दिस विल बी repaid using profits from sectioned Russian sovereign assets. Action, not just words. Britain stands with Ukraine. दोस्तों, ये तो हो गया यूके की जानिब से। जो यूरोप है वो पूरी तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है। लेकिन इस समिट में एक अहम डेवलपमेंट ये होती है, एक तो अमेरिका के बगैर ये समिट की गई, वाज़ेह तौर पर नजर आ गया कि पूरा यूरोप अमेरिका के बगैर अपनी जंग लड़ने जा रहा है। नेटो का फ्लैग इस समिट में जरूर मौजूद था, लेकिन अमेरिका का कोई भी नुमाइंदा इसमें मौजूद नहीं था। अलबत्ता कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इसमें जरूर मौजूद थे और उन्होंने अपने हम मंसूबों के साथ
कंधा मिलाकर उन्होंने ऐलान किया है कि वो रूस के ऊपर मजीद पाबंदियां लगा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि रूस को सबक सिखाया जाए कि यूक्रेन पर हमला करने का मतलब क्या है। जस्टिन ट्रूडो का जो ऐलान है वो आपके सामने। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, लंदन आई अनाउंस न्यू सेक्शंस against key Kremlin allies, paramilitary organization, their leaders and others who are complicit in helping Russia wage war in Ukraine. We won't allow Russia's enabler to prolong this illegal invasion. अब जाहिर बात है, जस्टिन ट्रूडो भी सदर ट्रंप के डसे हुए हैं, क्योंकि आते साथ ही जो ट्रंप ने ऐलान किया कि कनाडा को भी अमेरिका में शामिल कर दिया जाए और कैनेडियन शहरियों को भी अमेरिका से जो निकाला गया, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो और कैनेडियन की वाज़ेह नफरत हमें मुख्तलिफ फोरम्स पर नजर आई। लेकिन इस लंदन समिट के बाद जस्टिन ट्रूडो का ये ऐलान कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि क्रेमलिन से मिलकर, रूसी कैपिटल के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, ना सिर्फ उन पर सेक्शंस लगाई जाएंगी, पाबंदियां होगी, बल्कि ऐसी तमाम कुव्वतें और इदारे जो कि मिलकर यूक्रेन पर हमला करने या उसकी मावनत कर रहे हैं, ऐसे तमाम इदारों, ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और वो तमाम रास्ते बंद किए जाएंगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल में एक चीज वाज़ेह होगी कि अब यूरोप या कनाडा और बर्तानिया को अमेरिका की जरूरत नहीं रही। लेकिन दूसरी जानिब से ये देखना होगा कि रूस का एग्रेशन किस हद तक सामने आता है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी हालत जंग में है। वो तो ये चाहता है कि अमेरिका के बगैर कोई ना कोई यूरोपीय ममालिक उसके सामने आए तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, जबकि नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी उसके साथ खड़ा है। इसी तरह दीगर ममालिक जो कि प्रॉक्सी वॉर्स यूरोप में करना चाह रहे हैं, उनके पास इस वक्त बेहतरीन मौका है कि वो रूस के साथ मिलकर यूरोपीय ममालिक पर चढ़ाई कर दें। दोस्तों, इस डील के बाद हमें नजर आया कि लंदन समिट में कोई भी ऐसा पॉइंट सामने नहीं आया जिसमें अमन और भाईचारे की बात की जाती हो। सिर्फ और सिर्फ ये सीने चौड़े कर ये पैगाम दिया गया, तमाम यूरोपीय ममालिक का मानना है कि जो भी पीस डील होगी वो ऐसे नहीं होगी कि यूक्रेनी झुक जाए या पूरा यूरोप झुक जाए, बल्कि वाज़ेह तौर पर टू द पॉइंट होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि ना तो यूक्रेन डाउन होगा, ना ही यूरोप की इज्जत पर कोई आंच आएगी, और वो भी बगैर अमेरिका में। दोस्तों, ये दुनिया की वो हिस्ट्री लिखी जा रही है जिसमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि इतना बड़ा इत्तेहाद जिसने मिलकर दुनिया के कई ममालिक को तबाह कर दिया, जिसमें इराक, शाम, अफगानिस्तान, कुवैत और दीगर ममालिक शामिल हैं। लेकिन यूरोप की अपनी जब बारी आई तो उसमें हमने देखा कि अमेरिका पीछे हो चुका, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पोजीशन में नहीं है, वो किसी भी जंग की जानिब जाना नहीं चाह रहा। लेकिन यूरोप और अमेरिका का टूटता हुआ इत्तेहाद दुनिया की पूरी तारीख और इसके मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। दोस्तों, देश परदेश इस सारे मामलात पर नजर रखेगा ताकि आपको बर वक्त आगाह किया जाए कि आखिर यूके और यूरोप रूस के साथ क्या करने जा रहे हैं और रूस रद्द अमल में यूके के साथ क्या करेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनवाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।